जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। आज तबीयत थोड़ा बेहतर है। सुबह ब्रेकफास्ट करते समय सिंथिया की कॉल आई। उसकी मम्मी बाहर जा रही हैं, तो उसके घर में ही मीटअप रहेगा। कॉलेज में रेस्ट डे भी था, तो मैं मम्मी से परमिशन लेकर निकल गई। गौरिक और अक्रिश पहले ही पहुंच चुके थे। सिंथिया का छोटा भाई अर्का को आर्यन अपनी कार से स्कूल ड्रॉप करने गया था। सिंथिया गौरिक और अक्रिश के लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी। मुझे ऑफर किया तो मैंने बता दिया कि मैं घर से खाकर आई हूँ। हम लोग सिंथिया के सोफा रूम में बैठकर गप्पे मारने लगे। सिंथिया अपने घर में थी तो अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी टेढ़ी को पकड़कर बैठी थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लड़कों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। गौरिक और अक्रिश पहले ही एक एक बार पॉइंट आउट कर चुके थे। जब आर्यन पहुंचा तो उसने भी कमेंट मार दिया, कॉलेज में पढ़ रही है और अभी तक खिलौने से खेल रही है। सिंथिया ने एक्सप्लेन किया कि वो टेढ़ी एक इमोशनल बडी की तरह है। उसके साथ वो अपने लाइफ की सारे इंसिडेंट्स और इमोशंस शेयर करती आ रही है, इसीलिए उसे अच्छा लगता है जब वो टेढ़ी उसके पास होता है। ये सुनकर तीनों लड़के हंसने लगे। मैंने सिंथिया को डिफेंड किया। मेरे लिए जैसे मेरी डायरी यानी आप लोग इम्पोर्टेंट हो, वैसे ही फीलिंग्स सिंथिया के दिल में उस टेढ़ी के लिए थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आर्यन अचानक से सिंथिया के हाथ से टेढ़ी छीनने लगा। सिंथिया बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। गौरिक ने मेडिएशन कराया और लड़ाई रुकवाई। बैठकर हम सब कार्ड्स खेलने लगे। सिंथिया ने बोला कि वो सबके लिए बिरयानी ऑर्डर कर देगी, आसान रहेगा। आर्यन ने बोला उसे नींबू पानी पीने का बहुत मन हो रहा है, तो सिंथिया लेमोनेड बनाने किचन के अंदर चली गई। मुझे भी मदद करने अंदर बुला लिया। हम कुछ देर बाद शरबत लेकर बाहर आए तो देखा गौरिक और आर्यन नहीं थे। अक्रिश अखबार पढ़ रहा था। उससे पूछा तो वो बोला कि हम लोग किचन में गए तभी वो लोग कहीं चले गए। सिंथिया को शक हुआ। उसने चेक किया तो उसका टेढ़ी मिसिंग था। हम लोग बाहर जाने ही वाले थे तभी वो दोनों लौट आए। आर्यन ने सिंथिया को एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, कभी मैं ऊपर कभी मैं नीचे। आर्यन ने बोला, जाओ ढूंढ लाओ। सिंथिया को आर्यन पर बड़ा गुस्सा आया, इसलिए उसने गौरिक को पीट दिया। गौरिक की हालत देखकर अक्रिश हमारी मदद करने लगा। बाहर आकर हमने देखा कि आर्यन की गाड़ी का इंजन और एग्जॉस्ट ठंडा है। इसका मतलब वो लोग गाड़ी लेकर तो नहीं गए थे। नींबू पानी बनाने के अंदर ही छुपाया है, तो आसपास ही होगा। हम झाड़ियां चेक करने लगे। अक्रिश वो कागज देख रहा था। उसने पहले सीढ़ी लगाकर छत पर चेक किया, फिर गटर में भी टॉर्च मारकर देखा। नहीं मिल रहा था। पास में एक कुआं था। कभी ऊपर कभी नीचे का मतलब कहीं टेढ़ी को पुली से लटकती बाल्टी में तो नहीं डाल दिया। हम भाग कर गए, कुछ नहीं था। फिर अक्रिश ने नोटिस किया कि पास वाले फ्लैट का गेट खुला हुआ है। उस फ्लैट में सब डे वर्कर्स रहते हैं। उनकी फैमिली दोपहर में सो जाती है। वो जब सिंथिया के घर आया था, उसने गेट बंद देखा था। वैसे तो ये कोई बड़ा हिंट नहीं था, फिर भी उसने बोला कि हमें जाकर चेक करना चाहिए। मेरी नजर लिफ्ट की ओर गई। मन ही मन में दोहराया, कभी ऊपर कभी नीचे। मैंने लिफ्ट खोलकर चेक किया। टेढ़ी वहीं लिफ्ट की दीवार में टंगा हुआ मिला। सिंथिया टेढ़ी को उतार लाई और हम लौटते वक्त देखा कि बिरयानी वाला भी पहुंच चुका है। अक्रिश ने खाना रिसीव किया। हम दोनों अंदर गए। सिंथिया ने टेढ़ी को संभालकर अपने रूम में रखा और रूम लॉक कर दिया। आते आते आर्यन को गुस्से वाला लुक दे रही थी। ऐसे देख के आ रही थी तो गौरिक का पैर लगकर वो ट्रिप कर गई। बेचारे गौरिक को और कोटा। हम सब ने मिलकर खाना खाया। भूख जोर से लगी थी। खाना खाने के बाद सिंथिया गौरिक को बैंडेड और लोशन लगाने लगी। आर्यन ने भी सॉरी बोलने की सतही कोशिश की। मैं और अक्रिश चेस खेल रहे थे। ऐसे ही शाम हो गया। गौरिक, मैं और अक्रिश बात करते करते घर की तरफ चलने लगे। आर्यन थोड़ी देर और रुका और फिर वहीं से चला गया होगा। घर पहुंचने के बाद अक्रिश गोबो के साथ खेलने लगा। मैं रूम में चली आई। सिंथिया का मैसेज आया था कि उसकी मम्मी वापस आ गई और उनको हैंगआउट के बारे में कुछ पता नहीं चला, यानी प्लान सक्सेसफुल। अक्रिश भी जा चुका है। अब कल से फिर से कॉलेज है, तो मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। आप सबको भी गुड नाइट।